बता रहे हैं, जहां पर दिन दहाड़े गोलियों की बरसात की गई है और बीजेपी लीडर चंद्रमोहन शर्मा के बेटे को निशाना बनाया है, उन पर गोलियां चलाई गई और बताया जा रहा है कि 2 राउंड जो है उन पर फायर किए गए हैं और उसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जम्मू के जानीपुर इलाके की बात करेंगे तो वहां पर यह पूरा मामला पेश आया है और जो अभी तक जानकारी सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि पीडीडी के एक मुलाजिम ने जो गोली है वो चलाई है। बीजेपी के लीडर चंद्रमोहन शर्मा के बेटे पर 2 राउंड फायर किए हैं और ये पूरा मामला दिन दिहाड़े पेश आया है, जहां पर बताया जा रहा है कि जब ये पूरा मामला पेश आया तो उसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया है। कनु शर्मा नाम बताया जा रहा है उनका, जो कि शदीद जख्मी हुए और उन्हें जीएमसी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मेरा नाम चंदन दत्ता है और मैं यही कहूँगा बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है हमारे जम्मू में आज। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि चंद्रमोहन शर्मा हमारे भारतीय जनता पार्टी से और एक सीनियर लीडर हैं, एक सीनियर एडवोकेट है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के, और उनके सुपुत्र कन्नन शर्मा जी को आज बिना किसी बात के एक जो ड्रिंक किए हुए कोई अल्कोहलिक जो 2 लोग थे, जिन्होंने सुनने में आया 2 राउंड ऑफ फायर किए, जो एक फायर उनको हिट हुआ है तो अभी उनको रेफ़र किया था सरवाल हॉस्पिटल में, यहाँ से उनको जीएमसी जम्मू में रेफ़र किया है। मैं एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह जी से ये अपील करता हूँ कि उन्होंने ऑलरेडी बड़ा अच्छा कार्य किया अपनी टेन्योर में, बोवाइन स्मगलिंग हो, ड्रग ट्रैफिकिंग हो या फिर यहाँ पे अभी कंडीशन नॉर्मल ही है, इतनी क्रिटिकल नहीं है, बट उनको अदर कोर्स मेडिकेशन के लिए उनको जीएमसी रेफ़र किया गया है। देखिए ये स्थानीय लोगों से जो पता चला है, पार्किंग के पीछे विवाद हुआ है, उनके चैम्बर के आगे इन्होंने गाड़ी पार्क की थी, जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने ड्रिंक भी की हुई थी, तो उन्होंने नेचुरली किसी के घर के आगे आप पार्क करोगे, उन्होंने बोला होगा कि भाई साहब अपनी गाड़ी आगे कीजिए, तो उन्होंने आगे नहीं की, उसी बहस बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने गोली चला दी। देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जो आज हुआ है और इसकी खुली मज़म्मत करते हैं हम, और इसके साथ साथ ये रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को भी, गवर्नर साहब को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कोर्ट्स की भी सिक्योरिटी बढ़ा दें। हमें कोर्ट्स में भी बहुत खतरा है, जहाँ पे 4000 वकील जो हैं वहाँ पे अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हैं, कॉमन आदमी के लिए लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे उनको भी चाहिए कि वहाँ पे भी सिक्योरिटी बढ़ा दें। ये तो इंसिडेंट बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जो वकील के पेट में गोलियाँ दागी गई हैं, हो सकता है उसका निशाना थोड़ा चूक गया, अगर ये गोली जो है कहीं सीने पर लग जाती तो शायद आज हम वकील साहब को देख नहीं सकते थे। तो इनके अगेंस्ट जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इसको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए विदाउट होल्डिंग एनी इंक्वायरी। नशे का काम वहाँ बड़ा चलता है। जैसे ही गाड़ी इन्होंने वहाँ लगाई अपनी, तो वो लोग ऑब्जेक्ट करने लगे, आप गाड़ी यहाँ क्यों लगा रहे हैं। उनको लगता है कि शायद कोई लोगों की नज़र में हम आ जाएंगे, तो इसी में थोड़ा वो झगड़ा हुआ। तो एक लड़का अंदर से आया, सरदार लड़का है, उसने रिवॉल्वर निकाली और फायर कर दिया। 2 गोलियाँ चलाई, एक इसको पेट के अंदर लगी है, एक साइड से होके निकल गई है। अभी वो पैरामीटर्स ठीक हैं, होश में बात कर रहा है, लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमने जो ही हमने सुना कि एडवोकेट कन्नन शर्मा पे इस वक्त गोली चली है, तो हम तुरंत यहाँ पे हॉस्पिटल में उनका हाल जानने के लिए आए। मेरे साथ आदरणीय सत शर्मा जी जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता जी और मैं, तीनों हम उनको देखने गए, उनके साथ बातचीत की और उन्होंने पूरी घटना की हमें जानकारी दी कि वो कहीं पे गाड़ी पार्क कर रहे थे और वहाँ पे कुछ ऐसा एलिमेंट वहाँ पे आया जिससे पहले तो बहस हुई, हाथापाई हुई और बात यहाँ तक पहुँची कि उन्होंने उन पे फायर किया, गन शॉट चलाया। तो मुझे लगता है कि अभी जिस प्रकार से हमें पूरी जानकारी मिली है अस्पताल के प्रशासन से, वो आउट ऑफ डेंजर हैं, उन्हें अभी कोई खतरा नहीं, लेकिन ऑब्जर्वेशन के लिए अभी वो यहीं पे एडमिट रहेंगे और कुछ समय बाद मुझे लगता है 1-2 दिन में फिर डिस्चार्ज भी करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से ये घटना घटी है, जम्मू के इस सुंदर वातावरण को एक समझो एक धब्बा जिसे मैं कहूँगा वो लगा हुआ है, जिसके लिए पुलिस को इमीडिएटली एक्शन में आना चाहिए। हालांकि पुलिस सतर्क है, लेकिन इस प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की जहाँ पे एक सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, वहाँ पे पुलिस को अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे ये गेट खुला है तो इसके लिए सख्ती से निपटना चाहिए और ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट को उनको उनकी उचित जगह पे पहुँचाना चाहिए, उचित दंड मिलना उनको चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में इस प्रकार की घटनाएं न घटें। तो चले, इसी पर हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा भी ज्वाइन कर चुकी है। शिल्पा, बताएगा कि ये पूरा दिन दिहाड़े पूरा मामला पेश आया, फिलहाल किस तरीके से तहकीकात की जा रही है?
जम्मू के जानीपुर न्यू प्लॉट में गोलीकांड हुआ, गोलियां चली और जिस प्रकार से नाम मैं आपको बता दूं, रविंदरजीत सिंह है जो कि मीटर रीडर है और ये पीडीजी डिपार्टमेंट के जो है वो एम्प्लॉय है और जो सोर्सेज बता रही थी उन्हें फिलहाल हिरासत में जो है वो लिया गया है। और जिस प्रकार से दिन दिहाड़े की गोली चली है, 2 बुलेट जो है वो चंद्रमोहन शर्मा के बीजेपी लीडर जो चंद्रमोहन शर्मा है उनके बेटे कनव शर्मा जो कि एडवोकेट है उन पर चलाई गई है। फिलहाल उनकी कंडीशन जो है वो स्टेबल बताई जा रही है। लेकिन देखिए ये बड़ा सवाल है कि जहां पर जम्मू का मंदिरों का शहर जम्मू कहा जाता है और वहीं पर क्रिमिनल एक्टिविटी में जो है एक और इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये काफी चिंताजनक है। लेकिन फिलहाल जो सोर्स बता रही है कि रविंदरजीत सिंह यानी कि जो अक्यूज है उन्हें जो है वो हिरासत में लिया गया है और अभी भी जो है उनसे तहकीकात की जा रही है। लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार से पार्किंग का एक छोटा सा मुद्दा था, एक छोटे से मुद्दे का यानी कि आर्गुमेंट होती है। आर्गुमेंट होने पर देखिए किस प्रकार से आर्गुमेंट किस कदर हीट हो जाती है कि गोली जो है वो चलाएगी। और आप देखिए बड़ा सवाल ये है कि गन जो पीडीजी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय ने अपने साथ रखी थी और गोलियां जो है 2 बुलेट राउंड जो है वो चलाएंगे। तो बहुत चिंता का विषय। हालांकि इस समय कनव शर्मा की जो कंडीशन है वो स्टेबल बताई जा रही है, वो आउट ऑफ डेंजर है। लेकिन बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि क्रिमिनल एक्टिविटी में जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। शिल्पा, जहाँ पर ये भी खबर सामने आ रही है कि जिन्होंने गोली चलाई है उसने ड्रिंक की हुई थी, तो क्या इस हवाले से क्या कुछ जानकारी है? देखिए फिलहाल लोगों का ये कहना है, यानी कि जिन्होंने अपने कनव शर्मा को हॉस्पिटल ला रहे हैं लोगों का ये कहना है कि उन्होंने ड्रिंक भी की थी, जिसके चलते आर्गुमेंट होती है और हीट आर्गुमेंट हो जाती है तो गोलियां चलाएंगी। लेकिन देखिए ये बड़ा सवाल है कि दिन दिहाड़े तो गन अपने पास रखना और गोलियां चलाना ये बेहद ही बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जिस प्रकार से उस इलाके की बात करें तो कहीं न कहीं वहां पर जो है वो ड्रग भी वहां पर यानी कि इन्वॉल्व, जिस प्रकार से चिट्टा भी वहां पे जो है वो इन्वॉल्व है, लोग वहां पर जो है वो चिट्टा लेते हैं। तो कहीं न कहीं दोनों जो यहाँ पर सिचुएशन है वो मैचअप होती हुई नजर आ रही है कि ड्रिंक करना, उसके बाद आर्गुमेंट होना और आर्गुमेंट इस कदर बढ़ जाती है कि गोली जो है वो दिन दिहाड़े चलाएगी। फिलहाल कनव शर्मा जो एडवोकेट है उनकी कंडीशन स्टेबल बताई जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जानकारी देने के लिए, जहां पर शिल्पा शर्मा आपको अपडेट कर रही थी।